快去。 मेरा नाम हांशु है। मैं एक फ्लाइट अटेंडेंट हूँ। मेरा काम पैसेंजर्स को सेफ रखना है। अरे नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? पैसेंजर्स को ही थप्पड़ दे मारा। मैं हरगिज़ फ्लाइट अटेंडेंट नहीं बनना चाहती थी, मुझे मजबूरन बनना पड़ा। क्यों? चलिए बताती हूँ। ये है पुरानी वाली हांशु, जो चुलबुली सी दबंग गर्ल है। ये लड़की किसी से नहीं डरती। हांशु एक जिद्दी लड़की है। वो ऐसे कि अगर इसे कोई चीज़ पसंद आ जाए तो ये उसे हासिल करके ही दम लेती है। जब तक इसे वो चीज़ ना मिले, इसके दिल को सुकून नहीं मिलता। कॉलेज में आज ईटिंग कंपटीशन होने जा रहा है। लिमिटेड एडिशन टी शर्ट जीतने के चक्कर में हांशु इसमें पार्टिसिपेट करती है। इसने एक और चीज हासिल करके अपनी जिद पूरी कर ली। टी शर्ट तो जीत ली, पर ओवर ईटिंग की वजह से ये हॉस्पिटल में पहुंच गई। सहेली बोलती है कि हमारा ग्रेजुएशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और तुम खाने पीने के चक्करों में लगी हुई हो। तुम कोई जॉब क्यों नहीं ढूंढ लेती? मैं तो फ्लाइट अटेंडेंट बनने जा रही हूँ। जल्दी ही मेरा इंटरव्यू होने वाला है। तुम अपना बताओ। हांशु बोलती है कि ये कैसी अजीब जॉब है? तुम दर बदर फिरती रहोगी, ना घर ना कोई ठिकाना। इस जॉब को मत आजमाना। सहेली बोलती है कि तू ना अपनी फिक्र कर, कोई अच्छा सा लड़का तो ढूंढ ले। हांशु बोलती है कि मैं क्यों बॉयफ्रेंड ढूंढूं? मैं तो अच्छी नहीं हूँ, मुझे भला कौन मिलेगा? हवाएं चल उठी, दिल मचल उठा। एक हैंडसम बॉय रूम में एंट्री मारता है। इसे देख हांशु के तो होश ही उड़ गए। फिर क्या, ये लड़की बिस्तरे मर्द से छलांग लगा के सीधा लड़के को फॉलो करने लगती है। कहती है कि हैंडसम रुको तो सही। लड़का पीछे मुड़ता है। हांशु ने नागिन की तरह इसकी फोटो अपने दिल में उतार दी है। ये है हैंडसम बॉय डैनी। अरे वाह, ये तो हांशु की तरफ आ रहा है। लगता है कि पहले ही पार्ट में इन दोनों का मिलन हो जाएगा। लड़का और पास आ गया है। लड़की नर्वस हो गई है। फिर होता कुछ यूं है। डैनी ने तो इसे इग्नोर कर दिया, देखा तक नहीं। वो किसी और से मिलके वापस लौट गया। लड़की बोलती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी ये मेरा है, मैं उसे हासिल करके ही रहूंगी। कुछ टाइम बाद हांशु को उसकी फ्रेंड से ये शॉकिंग बात पता चलती है कि डैनी ने भी फ्लाइट अटेंडेंट के जॉब के लिए अप्लाई किया है। ओहो, ये तो अच्छा नहीं हुआ। हांशु दुखी हो गई। सहेली बोलती है कि तुम इस बार अपना गोल हासिल नहीं कर पाओगी, बेहतर होगा उसे भूल ही जाओ। हांशु बोलती है कि मैं भी फ्लाइट अटेंडेंट बनना चाहती हूँ, बताओ क्या प्रोसीजर है? फ्रेंड बोलती है कि इम्पॉसिबल, ये जॉब तुमसे नहीं हो पाएगा। फ्लाइट अटेंडेंट बनने के लिए हार्ड ट्रेनिंग करनी पड़ती है, इवन के मुस्कुराने की भी ट्रेनिंग होती है। बात को यहीं पे ख़त्म करो, अपने आप को मुसीबत में मत डालो। दोस्त की एडवाइस को हांशु इग्नोर करती है। ये तो हर सूरत अपना गोल अचीव करके रहेगी। फिर क्या, दिन रात मेहनत करके ये लड़की फ्लाइट अटेंडेंट का टेस्ट पास कर लेती है। आज इसका इंटरव्यू है। डैनी भी आया हुआ है। ये उसे चोरी छुपके से देखती है और खुश हो जाती है। इंटरव्यू देते वक्त ये बताने लगती है कि मैं तो यहाँ पे फ्रेंड्स बनाने आई हूँ, बस मुझे एक चांस दे दो। एक इंटरव्यूअर चाहती है कि इस लड़की को एक चांस देना चाहिए, पर दूसरी तो इसके अगेंस्ट है। मिलाकर दोनों इस बात पे मुत्तफिक हो जाते हैं कि इस लड़की को एक मौका देना चाहिए। जॉब मिलते ही लड़की खुशी के मारे झूम उठती है। सब हैरान होते हैं। जब हांशु की नज़र अपने क्रश पे पड़ती है तो ये मोहतरमा शरीफ बनने की एक्टिंग करने लगती है। ये सीढ़ियों से गिर पड़ी। डैनी ने भी इसे देख लिया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हांशु ने फ्लाइट अटेंडेंट का इंटरव्यू तो पास कर लिया, लेकिन असल इम्तिहान तो अब है। इनकी ट्रेनिंग जो शुरू होने वाली है। एक दिन ये अपनी सहेली से बोलती है कि जब मैं उसे हासिल कर लूंगी ना, तो मैं ये जॉब छोड़ दूंगी। फ्रेंड बोलती है कि ओ अच्छा, डैनी ने तो तुम्हें देखा तक नहीं, तुम कैसे श्योर हो कि वो तुम्हारे टाइप का है? वो बोलती है कि इस बात को छोड़ो, उसका रूम 2nd फ्लोर पे है ना, बस देखती जाओ। नेक्स्ट सीन में हम सबको एक साथ में देखते हैं। आज से इनकी ट्रेनिंग शुरू है। हांशु तो डैनी को वेट कर रही है। लो जी, आ गया इसका प्यार, जिसका था इसको बेसब्री से इंतजार। वक्त फिर से ठहर सा गया।
हांशु ख्यालों में खो गई। कुछ देर बाद में शूशु बोलती है कि सब लाइन में लगो और मेरे साथ चलो। हांशु की खुशी देखने वाली है, इसकी नजर तो लड़के से हट ही नहीं रही। उफ खुदाया, ये लड़की फिर से ख्यालों में खो गई। इसे तो दयनीय पायलट दिखने लग गया। मिस शूशु इसे ख्यालों की दुनिया से वापस ले आती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हांशु और उसकी फ्रेंड ने फ्लाइट अटेंडेंट का ड्रेस पहन लिया है। ये काफ़ी क्यूट लग रही है। हैंडसम बॉय डैनी इसके पास से गुजरता है। लड़की तो पिघल गई। ये जज्बाती होके कहती है कि डैनी रुको तो सही। लड़का भी रुक जाता है। इससे पहले कि हांशु इससे कुछ बोलती, सहेली इसे वापस रूम में ले जाती है और कहती है कि ये तुम क्या कर रही हो? लड़के ऐसे थोड़ी पटते हैं, इस तरह से वो तुम्हें कभी भी लाइक नहीं करेगा। हांशु बोलती है कि मैं तो यहाँ सिर्फ उसके लिए आई हूँ, फिर शर्माना कैसा? वैसे तुम सही बोल रही हो, मुझे सिर्फ 2 दिन दो, फिर देखो मेरा जलवा। एक दिन की ट्रेनिंग ने हांशु का बुरा हाल कर दिया। अब इसे एहसास होने लगा है कि इसने तो यहाँ पे आके बहुत बड़ी गलती कर दी। पुरानी वाली जिंदगी ही अच्छी थी। थोड़ा बहुत आराम करने के बाद इसकी अकल वापस आती है। फिर होता ये है कि हांशु तो डैनी के रूम तक पहुंच जाती है। दरवाज़ा खुलता है। कूल बॉय हाउजन इसका गर्म जोशी से स्वागत करता है, जिसके बाद होता कुछ यूं है। बाहर वाली अंदर और रूममेट बेचारा बाहर। डैनी को पता तक नहीं कि लड़की रूम में घुसी बैठी है। वो पूछता है कि हाउजन तुमने कपड़े धो लिए? कोई जवाब नहीं मिलता। जैसे ही डैनी की नजर हांशु पे पड़ती है तो बंदा हिल सा जाता है और पूछने लगता है कि तुम अंदर कैसे आई? हांशु कहती है कि दरवाजे से। वो बोलता है कि फिर तुम उसी दरवाजे से ही वापस लौट जाओ, मेरा रूममेट कहाँ गया? हांशु बोलती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तुम काफ़ी हैंडसम हो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनो। फ्रेंड बनोगे तब भी चलेगा। मैं यहाँ पे सिर्फ तुम्हारी वजह से आई हूँ। अरे नहीं, मिस शूशु आ गई। कहती है कि ओ अच्छा, तो तुम इसके लिए यहाँ पे आई हो? ये सुन डैनी कहता है कि मैडम ये तो हेडफोन्स लेने आई है। बच गई हांशु। ये फौरन से सॉरी बोल के वापस चली जाती है। हार्ड ट्रेनिंग ने हांशु की जिंदगी मुश्किल कर दी। कहने लगती है कि बहुत हुआ, अब मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अभी जाके उससे पूछ आती हूँ, मामले को जल्दी से निपटा देती हूँ। फ्रेंड बोलती है कि रुक तो सही, उससे डायरेक्टली जाके पूछना ठीक नहीं है। थोड़ा दिमाग लगाओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कुछ टिप्स देती हूँ। हांशु बोलती है कि तो फिर मैं उससे कब मिलूं? सुन दोस्त, मैं फ्लाइट अटेंडेंट तो नहीं बनने वाली। तो मुझे क्या दिखाना चाहती हो? आखिर तेरे पास कौन सी जादू की झड़ी है जो उसे मेरे करीब ले आएगा? दोनों फ्रेंड्स साथ में बैठते हैं। इंटरनेट में तो सब कुछ मौजूद है। ये दोनों साइंस बेस्ड रिसर्च ऑन बॉयज पढ़ने लग गए। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हांशु डायरेक्टली अपने दिल की बात नहीं बताएगी। इसे डैनी को हिंट्स देने होंगे ताकि वो खुद समझ जाए। हांशु बोलती है कि मैं अभी जाके ये ट्राई करके आती हूँ। ये तो फिर से डैनी के रूम तक जा पहुंची। दरवाजा खुलता है। हाउजन इससे हाथ नहीं मिलाता। याद है ना पिछली बार हांशु ने इसके साथ क्या किया था? बॉय पूछता है कि खैर तो है, इतनी रात को तुम यहाँ पे? हांशु बोलती है कि हाँ सब ठीक है, चल अब बाहर निकल, मुझे उससे इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाउजन डर के मारे रूम के बाहर जाके खड़ा हो गया। लड़की रूम में दाखिल हो गई। अब की बार क्या होगा? जो होगा हम नेक्स्ट पार्ट में देख ही लेंगे। आगे कहानी काफी इंटरेस्टिंग और फनी है। दोस्तों फटाफट से लाइक्स टारगेट कंप्लीट करो। सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखो। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द। बाय बाय।